नमस्कार स्टूडेंट्स, आज है आपका 5 अगस्त और 5 अगस्त को आज हमारा भूमि पूजन हुआ था, जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ये तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है ना, सॉरी राम भूमि से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में 9 नवंबर को एक फ़ैसला सुनाया गया था 2019 में। 2019 का, तो उस फैसले के अकॉर्डिंग ही हमारे जन्मभूमि की हमारे राम मंदिर के निर्माण की वो रखा गया है, आज आधारशिला रखी गई है। तो ये भी अपना आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, तो वो है। और ये यहाँ पे ना ये निर्णय तो सुनाया गया था ये 5 एकड़ ज़मीन में, लेकिन इससे पहले राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इससे पहले राम मंदिर का निर्माण चालुक्य के एक शासक हैं विक्रमादित्य। चालुक्य के एक शासक हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सेकंड वातापी के चालू उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। और जैसे वो निकल रहे थे वहाँ से, तो उनको बहुत अच्छा शांतिपूर्ण इतना अच्छा फील हुआ, पॉजिटिव फील हुआ। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भैया ऐसे इस ज़मीन में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा फील होता है? तो फिर लोगों ने कहा कि यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ना ऐसा करके वहाँ पे एक मंदिर बनवा दिया। तो उन्होंने उस समय मंदिर बनवाया, लेकिन फिर ये तो हमारे भारत के चालुक्य शासक और ये सब बात आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे गद्दी के लिए लड़ते हैं। फिर आपको पता है मुस्लिम आक्रांता भी होते हैं, कुछ वो होते हैं। तो ईरान से आए, तो बाबर आया था 1526 में, पानीपत के युद्ध की लड़ाई में जीत गया था। तो वहाँ पे ना फिर उस जीत में उन्होंने ना खुशी में ना मस्जिद के निर्माण की वो रखी थी बख्तियार खां काकी से। तो 1527 में बख्तियार खां काकी ने इसकी बनवा लिया था बाबरी मस्जिद, इस मस्जिद को। तो इस मस्जिद का नाम भी उन्होंने बाबरी मस्जिद रखा। और बख्तियार खां काकी था उस समय, बाबरी मस्जिद रखा था। और ये बाबरी मस्जिद बनाई उस समय ना इसको है ना अयोध्या को ना फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था, फैज़ाबाद में बनाई गई थी। और अब वर्तमान नाम हमारा अयोध्या है, ठीक है ना। तो उस समय वहाँ पे बनाई गई थी। और ये वैसे ना अयोध्या ना कौन से नदी पे स्थित है? तो ये सरयू नदी है, सरयू नदी है, उस नदी पे ये स्थित है अयोध्या। तो ये है। फिर उन्होंने मस्जिद का निर्माण, मतलब मंदिर को तोड़ के उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इससे हमारे हिंदू लोग नाराज़ हो गए। तो हिंदुओं ने 1853 में वो मतलब लड़ाई की थी कि भाई है ना ये मंदिर है ना हमारा है, नहीं यहाँ हमारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई है। तो 1853 में अवध के वाजिद अली शाह के खिलाफ है ना ये मुकदमा हुआ था, मतलब ये लड़ाई हुई थी। तो उस समय थोड़ा बहुत दंगा हुआ था। इससे पहले ना इसके बाद में ना वो बाद में ऐसे करके वो हुए थे। तो इसके बाद में ना ये दंगे हुए, लड़ाई हुई, तो मुकदमा गया हमारे। उस समय अंग्रेजों की शासन था, तो महंत रघुवर दास का पहला मुकदमा हुआ था 1885 में। ये पहला मुकदमा भी पूछ सकते हैं कि पहला मुकदमा कौन सा था और आखिरी मुकदमा कौन सा था, है ना। हमारा पहला मुकदमा तो महंत रघुवर दास ने करवाया था 1885 में। तो वो था, तो ये पहला मुकदमा था। तो इस पे ना अंग्रेज क्या बोलते हैं कि अंदर का है ना जो भी है तो वो तो हिंदुओं का है, आप पूजन कीजिए कुछ भी कीजिए, और बाहर मुसलमानों का है। इसमें तो वो उन्होंने कर ही लिया था, लेकिन तो भी बाद में ना इनके बीच में टिसमिस होती रहती थी। और सबसे बड़ी इनका वो विध्वंस देखने को मिलता है 1992 में। 1992 में बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी, और इस मस्जिद में ढहाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें कम से कम 1500 लोग मारे गए थे। तो ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे है ना ये हुआ था। तो फिर इस विध्वंस के कारण आयोग की गठन किया गया था 6 दिसंबर 1992 को। उस गठन का नाम था लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिब्राहन आयोग 92 में बना था, और इसने रिपोर्ट दी 2009 में।
और उस समय हमारे पीएम कौन थे? उस समय हमारे पीएम मनमोहन सिंह थे। उन्होंने रिपोर्ट दी और ये 16 साल बाद में दी और सबसे बड़ा ऐतिहासिक मामला है ये। हमारे केशवानंद भारती है ना मामला, उससे भी बड़ा मामला है ये। कहते हैं कि उससे भी बड़ा मामला है, कहने में सुनने में आया। तो इस आयोग ने ना जो रिपोर्ट दी ना, तो उसमें दोषी किसको? नौकरशाही और राजनेता को दोहराया गया था, क्योंकि उन्होंने माना कि आप मूक दृश्य की तरह देखते रहे और आपने ना कुछ भी है ना अपनी तरफ से एक्शन नहीं लिया था। इस वजह से उन्होंने बहुत सारी आलोचना की इनमें। तो इसमें ना आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, इन दोनों के तो भाषण, और इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, तो इन दोनों के भाषण को है ना भड़काऊ भाषण का, और उनको दोषी ठहराया कि भाई आपके भाषण देने से ये बाबरी मस्जिद ढही है और इसमें इतने लोग घायल हुए हैं। और इन दोनों के अलावा हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी दोषी ठहराया गया था। और उस समय है ना, उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे कल्याण सिंह, जो हमारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे, हमारे हाल ही में अभी रिटायर हुए हैं। उसकी जगह अब कलराज मिश्रा आए हैं। तो वो कल्याण सिंह है ना, वो वहाँ के सीएम थे। और एक सेकंड हो, तो हमारे वो थे कल्याण सिंह। तो इस वजह से बहुत आलोचनाएं हुई थी इनको, और इनको दोषी भी ठहराया गया था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिर ये मामला ऐसा करके ना, फिर 2017 में, 18 में, 19 में इसका अक्टूबर 19 में इसका अंतिम मामला, मतलब अंतिम वो था। और इसका निर्णय है ना 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। इसमें एक बेंच थी, उसमें 5 सदस्य थे। इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उस समय रंजन गोगोई थे, रंजन गोगोई अध्यक्ष थे। और इसके अलावा 4 अन्य न्यायाधीश भी थे, 4 अन्य न्यायाधीश थे। उनमें चारों में कौन कौन था? DS चंद्रचूड़ थे, शरद अरविंद बोबड़े थे, अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस थे बोबड़े। अशोक भूषण थे तीसरे। चौथा अब्दुल नज़ीर है। तो ये 4 जस्टिस अब्दुल नज़ीर हैं। ये 4 अन्य सदस्य थे इनमें। और बाबरी मस्जिद में कितनी एकड़ ज़मीन है? राम मंदिर में कितनी एकड़ ज़मीन है? 2.77 एकड़ ज़मीन है अयोध्या में। लेकिन जो ये किसके पक्ष में निर्णय आया था कि इतनी एकड़ ज़मीन है? ये तो उनको 2 पक्ष थे, एक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक हमारे राम जन्मभूमि न्यास। तो 2 पक्ष थे, एक तो सुन्नी जो मुसलमानों की तरफ से था, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ये भी ध्यान रखना, सुन्नी वक्फ बोर्ड था। और एक आपका था राम जन्मभूमि न्यास। एक था राम जन्मभूमि न्यास। तो राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में निर्णय आया था, और उन्होंने कहा कि 2.77 एकड़ ज़मीन है वो राम जन्मभूमि के पक्ष में दी जाएगी, और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। तो वैसे सुन्नी पक्ष तो थोड़े नाराज़ भी होते, लेकिन फिर वो हो गया था, उनके बीच में वो हो गया था। तो ये 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने इनके पक्ष में सुनाया था, और तभी आज 5 अगस्त को ये वो हो रहा है। तो ये अपना आप में बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का। एक देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो एक उपासना स्थल अधिनियम 1991, उपासना स्थल अधिनियम 1991 ये बना है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी धर्म पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरी धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो ये उपासना स्थल है। और एक और भी बात की गई इस उपासना स्थल अधिनियम में कि किसी भी स्मारक को धार्मिक आधार पर रख रखाव पर रोक लगाता है। ये तो 2 बातों का इसमें बताया गया। तो ये बेश है, मतलब राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद को हटाने का, अलग स्थान पे बनवाने का, ये एक बेस है। इसीलिए मुझे बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये भी बात शेयर कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव कमेंट में भी दें। थैंक यू।